नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो ये ऑनलाइन बैच चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इसमें अपन ने नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनमें 20 के 3 पार्ट हैं अपने, जिसमें सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान। तो पशुपालन विज्ञान वाला जो अपने टॉपिक चल रहा है उसकी जो सामान्य बातें थी वो नेक्स्ट वीडियो यानी पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दी थी। तो आज अपन पशुपालन से संबंधित जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं उनकी आज अपन बात करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में लगभग प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। उनमें से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो अनुसंधान संस्थान है पशुपालन से संबंधित, बहुत ही पशुपालन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की मैं बात कर रहा हूं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ये कहां पर स्थित हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में स्थित हैं। करनाल हरियाणा में स्थित हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित हैं, जिसकी स्थापना दोस्तों सन 1955 में हुई थी। सन 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसको NDRI के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं ये सन केवल उन्हीं अनुसंधान संस्थान के पीछे लिखूंगा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे सन लिखा है और मैं सन उन्हीं के बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना सन 1955 में करनाल हरियाणा में हुई थी, जिसको NDRI के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो अनुसंधान संस्थान है डेयरी से संबंधित अनुसंधान संस्थान है। डेयरी से संबंधित ये क्या है? अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, डेयरी से संबंधित। ठीक है, डेयरी से संबंधित अनुसंधान संस्थान है ये। और इसके अपन प्रथम चेयरमैन की यदि अपन बात करते हैं तो दोस्तों इनका प्रथम चेयरमैन था, देखिए फर्स्ट चेयरमैन थे इनके, फर्स्ट चेयरमैन थे विलियम स्मिथ। ठीक है दोस्तों, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1955 में करनाल हरियाणा में हुई थी। डेयरी से संबंधित अनुसंधान संस्थान है और इसके पहले जो चेयरमैन थे वो विलियम स्मिथ थे। कई बार आ चुका है कंपटीशन एग्जाम में, एग्रीकल्चर से कंपटीशन एग्जाम है जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, ICAR, BHU, नाबार्ड, AFO, SO, ठीक है, AOOO, इनमें भी कई बार पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के प्रथम चेयरमैन थे दोस्तों विलियम स्मिथ। ठीक है, तो ये प्रथम अनुसंधान संस्थान था, कृषि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसके बाद में अगले अनुसंधान संस्थान की यदि अपन बात करते हैं तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि शॉर्ट में NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना सन 1965 में आनंद गुजरात में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? आनंद गुजरात में हुई थी।
दूसरा अनुसंधान संस्थान है राष्ट्रीय डेयरी से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद गुजरात में हुई थी। ठीक है, शॉर्ट में कहा जाता है NDDB, पूरा नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसका श्वेत क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है। श्वेत क्रांति, इसका श्वेत क्रांति में क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से ही हुई मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति है ये। ठीक है, विभिन्न कृषि से संबंधित जो विभिन्न सेक्टर हैं उनको क्या है कि अलग अलग क्रांतियों में विभाजित किया गया है, या अलग अलग क्रांतियों उनसे संबंधित दी गई हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है वो श्वेत क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है इसका। ठीक है, श्वेत क्रांति, और इसकी स्थापना 1965 में आनंद गुजरात में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, इनकी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रथम जो डायरेक्टर थे, देखिए प्रथम डायरेक्टर थे दोस्तों वर्गीज कुरियन। इनके प्रथम डायरेक्टर वर्गीज कुरियन थे, जो वर्गीज कुरियन अमेरिका के रहने वाले थे। वर्गीज कुरियन अमेरिका के रहने वाले थे, ध्यान में रखना। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद गुजरात में हुई थी। इनके प्रथम डायरेक्टर वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, प्रथम डायरेक्टर वर्गीज कुरियन थे, तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी तो दोस्तों उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये वर्गीज कुरियन अमेरिका से भारत आए, भारत भ्रमण के लिए आए, वहाँ के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये। तो ये भारत भ्रमण के लिए आए, तो इन्होंने देखा कि भारत बहुत बड़ा देश है। बहुत बड़ा देश होने के साथ साथ भारत में पशुओं की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। पशुपालन के दृष्टिकोण से देखा तो पशुपालन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पशुपालन अधिक होते हुए भी उनका दूध उत्पादन बहुत ही कम है। ठीक है, तो उस समय ये भारत आए। भारत आने के बाद में ये मिले तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनसे मिले ये। उनको इन्होंने बताया कि वर्गीज कुरियन जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया कि भारत में दूध उत्पादन बहुत ही कम है। पशुपालन को देखते हुए या पशुओं की संख्या को देखते हुए तो इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की। श्वेत क्रांति की शुरुआत की दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जो श्वेत क्रांति का जो जनक है ना, श्वेत क्रांति का जनक भी किसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। तो इन्होंने श्वेत क्रांति की बारे में बताया जवाहरलाल नेहरू जी को। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कर दी सन 1965 में। लगभग ये सन 1963, 64, 65 के आसपास ही भारत आए थे। ठीक है, तो इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कर दी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। स्थापना करने के बाद में इनको वर्गीज कुरियन जी को इसका प्रथम डायरेक्टर बना दिया। ठीक है, प्रथम डायरेक्टर बनाने के बाद में ही यहीं से श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत हो गई और इनको दूध उत्पादन बढ़ाने का जिम्मा दे दिया गया। भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने का जिम्मा वर्गीज कुरियन जी को दे दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथम डायरेक्टर थे, ध्यान रखना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के प्रथम डायरेक्टर विलियम स्मिथ, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी उसके प्रथम डायरेक्टर जो थे वो थे वर्गीज कुरियन। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है,
दूध उत्पादन से संबंधित हैं। और इसका जो जनक है ना श्वेत क्रांति का, ये वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जो दूध उत्पादन से संबंधित हैं। श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से ही संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति के समय दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ठीक है, जो भी दूध उत्पादन से संबंधित था, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 3 चरणों में। 3 चरणों में, वैसे तो इसके चरण 4 हैं। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चलाया गया था। वैसे यदि अपन बात करते हैं तो 4 चरणों में चलाया गया था। ठीक है, लेकिन इसका चौथा जो चरण था वो किसी कारणवश नहीं चल पाया था, वो पूरा नहीं हो सका था और असफल हो गया था, जिस कारण उसे बीच में ही रोक दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसके केवल 3 ही चरण माने जाते हैं और 3 चरण बहुत ही अधिक सफल हुए थे, जिसके बाद में भारत में दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया था। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। फिर दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। तो एनडीडीबी जो आनंद गुजरात में है, उसके ऊपर दूध उत्पादन को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा भार आ गया। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो कार्यालय है वहीं पर वर्गीज कुरियन जी ने राष्ट्रीय डेयरी निगम की शुरुआत कर दी। राष्ट्रीय डेयरी निगम, देखिए राष्ट्रीय डेयरी निगम या फिर भारतीय डेयरी निगम की बात करते हैं अपन। भारतीय डेयरी निगम के नाम से जाना जाता है इसे। भारतीय डेयरी निगम की इन्होंने क्या कर दी? शुरुआत कर दी। ठीक है, आईडीसी यानी कि इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की इन्होंने शुरुआत कर दी। और जो भारतीय डेयरी निगम था, इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी निगम की शुरुआत या स्थापना 13 जनवरी 1970 में आनंद गुजरात में ही हुई थी। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, उसके भार को कम करने के लिए या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेवलपमेंट जो बोर्ड था उसके भार को कम करने के लिए वर्गीज कुरियन जी ने 13 जनवरी 1970 को भारतीय डेयरी निगम की शुरुआत कर दी। ठीक है, वापस बात करते हैं श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी इनसे संबंधित है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में, 4 चरण है लेकिन एक चरण असफल हो गया, इसलिए उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ। तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम चरण है, अपन प्रथम चरण की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप की यदि अपन बात करते हैं तो पहला चरण 1970 से लेकर के 1980 तक चला। यानी कि भारतीय डेयरी निगम की शुरुआत के साथ ही ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना के साथ ही ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। प्रथम चरण 1970 से 1980 तक चला। ठीक है, 1970 से 80 तक चलने वाले जो ये चरण था, इसमें 13,000 ग्रामीण या सहकारी डेयरियां स्थापित की गई। लगभग 13,000 ग्रामीण या सहकारी डेयरियां स्थापित की गई। गाँव में विभिन्न जो भारत के जो राज्य हैं उनके कुछ गाँवों को चुना गया। ठीक है, उन गाँवों के दूध उत्पादन को देखते हुए, अब क्या है कि जो पशुपालक थे उनको दूध को बेचने की सुविधा नहीं मिल पाती, तो इसलिए वो दूध का उत्पादन भी कम करते थे, दूध का कोई महत्व नहीं देते थे। ठीक है, तो प्रथम चरण में 1970 से 80 तक ऑपरेशन फ्लड का जो चरण चला, प्रथम चरण, ठीक है, उसमें लगभग 13,000 ग्रामीण या सहकारी डेयरियां स्थापित कर दी गई। नोट कर लेना इसे। प्रथम चरण में कितने सहकारी या ग्रामीण डेयरियां स्थापित की गई थी? तो लगभग 13,000। और प्रथम चरण था ऑपरेशन फ्लड का, ये 1970 से 80 तक चला था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन द्वितीय चरण की बात करते हैं। तो जो द्वितीय इसका जो चरण था, इसका जो सेकंड चरण था, ये 1980 से लेकर के 1985 तक चला।
ठीक है। 1980 से लेकर के 1985 तक इसका सेकंड चरण चला, द्वितीय चरण चला, जिसमें द्वितीय चरण में लगभग 34,500 तक इनकी संख्या हो गई। ठीक है, 34,500 तक ये जो सहकारी डेयरियां थी इनकी संख्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम चरण की बात करते हैं 1970 से 80 तक चला, जिसमें 13,000 ग्रामीण सहकारी डेयरियां स्थापित की गई। द्वितीय चरण 1980 से लेकर के 1985 तक चला, जिसमें लगभग इनकी संख्या में वृद्धि करके लगभग इनको क्या कर दिया, 13,000 को लगभग 34,500 कर दिया। ठीक है ना। पूछ लिया जाए ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण में कुल कितनी सहकारी डेयरियों की स्थापना कर दी गई थी, तो लगभग 34,500 सहकारी डेयरियों की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, प्रथम चरण में 13,000 ग्रामीण या सहकारी डेयरियां थी, जिसको द्वितीय चरण में बढ़ा करके 34,500 कर दिया गया। अपन बात करते हैं तीसरे चरण की। तो दोस्तों इसका जो तीसरा चरण था ये 1985 से लेकर के इसका जो तीसरा चरण था ये 1985 से लेकर के 1996 तक चला, और इसमें लगभग 73,300 सहकारी डेयरियां स्थापित कर दी गई। 73,300 सहकारी डेयरियां, यानी कि जो ग्रामीण इलाके थे उनमें प्रत्येक तहसील मुख्यालय या पंचायत मुख्यालय था, उनमें डेयरियों की स्थापना कर दी गई, डेयरी इकाइयाँ खोल दी गई, जिससे ग्रामीणों को भी क्या है, दूध बेचने में सहायता मिलने लगी और उनका दूध उत्पादन भी बढ़ने लग गया। धीरे धीरे पशुपालन पर ध्यान देने लगे, पशुओं का जो दूध उत्पादन था उसमें वृद्धि होने लगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रथम जो डायरेक्टर थे वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, 3 चरणों में चला गया, 4 चरण थे, चौथा चरण किसी कारणवश असफल हो गया था। ठीक है, भारतीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो मुख्यालय था, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो मुख्यालय था आनंद गुजरात में, उसके भार को कम करने के लिए भारतीय डेयरी निगम की शुरुआत की गई 13 जनवरी 1970 में। फिर 1970 से ही ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण चला, जिसमें 13,000 सहकारी डेयरियां स्थापित की गई या इकाइयां खोली गई। द्वितीय चरण 1980 से 85 तक चला, जिसमें ये 13,000 को बढ़ा करके 34,500 कर दिया। और तृतीय चरण था जो 1985 से 1996 तक चला, जिन्हें 34,000 से 500 को बढ़ा 34,500 से बढ़ा करके 73,300 सहकारी डेयरियों में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इनमें से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कुछ अन्य अनुसंधान संस्थानों की। ठीक है, ठीक है, आगे अपन बात करते हैं केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान तो दोस्तों केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान की अपन बात करते हैं तो केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान की यदि अपन बात करते हैं तो केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, ये हिसार हरियाणा में स्थित हैं। हिसार हरियाणा में स्थित हैं और जिसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी, पूछा हुआ है। भारत केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई है, तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान,
तो दोस्तों केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान भी हिसार हरियाणा में ही स्थित हैं। केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो भी हिसार हरियाणा में स्थित हैं और इसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित हैं और जिसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की अपन यदि बात करते हैं दोस्तों, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मखदूम आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित हैं जिसकी स्थापना सन 1979 में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित हैं जिसकी स्थापना सन 1979 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की यदि अपन बात करते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान दोस्तों अविकानगर मालपुरा टोंक राजस्थान में स्थित हैं। टोंक राजस्थान में स्थित हैं और जिसकी जो स्थापना है ये सन 1962 में की गई थी। ठीक है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यानी कि CSWRI सेंट्रल शिप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित हैं, तो ये अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थित हैं और दोस्तों इसकी जो स्थापना थी ये सन 1962 में की गई थी। सन 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं राज्य ऊन विकास बोर्ड। राज्य ऊन विकास बोर्ड यानी कि राजस्थान का ऊन विकास बोर्ड है राज्य ऊन विकास बोर्ड। दोस्तों राज्य ऊन विकास बोर्ड जो हैं, राज्य ऊन विकास बोर्ड जयपुर में स्थित हैं। ठीक है, राज्य ऊन विकास बोर्ड जयपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो आज ये कृषि से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थानों की यदि अपन ने बात की है तो इनमें से कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है, जिसमें ऑपरेशन फ्लड वाला, भारतीय डेयरी निगम, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, निश्चित हैं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इनमें से। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही मैं आज की अपनी जो क्लास थी इसको यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है दोस्तों, अगले जो अनुसंधान संस्थान है ये आपको कल वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।